एक ऐसा इंसान जिसने खून जमा देने वाली भयानक ठंड में पूरे 2 महीने तक अकेले जिंदा रहकर इतिहास रच दिया। वह भी बिना कुछ खाए सिर्फ मुट्ठी भर बर्फ के सहारे जिंदा रहा और यह सब उसने एक छोटी सी कार के अंदर ही किया, जहां बाहर निकलने की एक भी जगह नहीं थी। उसी कार के अंदर मौत से आमने सामने जूझते हुए उसने पूरे 60 दिन कैसे बिताए, आइए जानते हैं। पीटर स्कालबर्ग उत्तरी स्वीडन के एक बेहद सुनसान ग्रामीण रास्ते से गुजर रहा था। ऐसा रास्ता जहां महीनों तक किसी इंसान का चेहरा भी दिखाई नहीं देता। सुबह का वक्त था, करीब 10 से 11 बजे थे। ऊपर से मौसम शांत लग रहा था, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, रास्ता और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। और फिर एक मोड़ पर अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया। टायरों ने बर्फ पर पकड़ खो दी। कार फिसलती हुई आगे बढ़ी और कुछ ही सेकंड में सड़क से नीचे एक गहरी बर्फीली जगह में जाकर फंस गई। यह कोई जोरदार टक्कर नहीं थी, लेकिन यही हादसा पीटर की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। कार का अगला हिस्सा बर्फ में पूरी तरह धंस चुका था। पीटर ने इंजन बंद किया, फिर स्टार्ट किया, गियर बदले और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कार एक इंच भी नहीं हिली। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, हैंडल खींचा, जोर लगाया, लेकिन बाहर जमी मोटी बर्फ ने दरवाजे को जकड़ रखा था। चारों तरफ सिर्फ सफेद मौत फैली हुई थी। कोई इंसान नहीं, कोई रास्ता नहीं। पीटर समझ गया कि अगर वह बाहर निकला तो इस बर्फ में कमर तक धंस जाएगा और इस ठंड में कुछ ही मिनटों में उनका शरीर जम जाएगा। इसीलिए उसने वही किया जो उस समय सबसे सही था। वह कार के अंदर ही रह गया। कार के अंदर उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था। कुछ कपड़े, एक जैकेट, एक पानी की बोतल, मोबाइल फोन और एक स्लीपिंग बैग। उसने तुरंत मोबाइल निकाला, नेटवर्क देखा, लेकिन वहां एक भी सिग्नल नहीं था। दिन ढलने लगा, अंधेरा बढ़ने लगा, ठंड और तेज हो गई। पहला दिन यूं ही बीत गया और तभी पीटर को एहसास हुआ, यह कोई एक रात की परेशानी नहीं है। अगले दिन उसे समझ आ गया कि उसके पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना बिस्कुट, ना ब्रेड, ना कोई डिब्बा। कार के अंदर ठंड थी, लेकिन बाहर से कम। यही कार अब उसकी आखिरी ढाल बन चुकी थी। रात के वक्त ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि स्विमिंग बैग के बाहर रह ही नहीं सकता था। अब वह स्लीपिंग बैग उसकी दुनिया बन गया। पानी के लिए उसके पास बस सिर्फ एक ही चीज थी, बर्फ। वह जमी हुई बर्फ को हाथ में लेता, उसे मुंह में पिघलाता और वही उसकी जिंदगी बन जाती। दिन हफ्तों में बदल गए, कैलेंडर बदल गया। 2011 खत्म हो गया और 2012 शुरू हो गया, लेकिन पीटर अब भी उसी कार में था। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, वजन तेजी से गिर रहा था। कई बार उसे चक्कर भी आ जाते, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, लेकिन उसने कार नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे पता था कार से बाहर निकला तो मतलब मौत। 50 दिन बीत गए, 60 दिन पूरे हो गए। कार अब पूरी तरह बर्फ में दफन हो चुकी थी। दूर से देखने पर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अंदर कोई इंसान अब भी जिंदा होगा। और फिर 19 फरवरी 2012 की सुबह कुछ लोग स्नोमोबाइल पर उस इलाके से गुजर रहे थे। उन्हें बर्फ का एक अजीब सा ढेर दिखा। थोड़ी बर्फ हटाई गई और उन्हें एक कार दिखाई दी और तभी उन्हें अंदर हल्की सी हरकत महसूस हुई। एक इंसान ने अंदर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम बुलाई, बाहर की भारी बर्फ हटाई और फिर दरवाजे तोड़ दिए और पीटर को बाहर निकाल लिया गया। उसका शरीर जवाब दे चुका था, लेकिन सांसें अब भी चल रही थी। डॉक्टरों ने बाद में बताया पीटर लगभग 60 दिनों तक बिना किसी ठोस खाने के जिंदा रहा था। दोस्तों, एक मेडिकल मिरेकल था, लेकिन उससे भी बड़ा यह इंसानी हिम्मत और जिंदगी से प्यार की कहानी थी। दोस्तों, जब ऊपर वाला समय से पहले नहीं बुलाता तो बर्फ, ठंड और मौत भी हार मान लेती है।